हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने आज तक जब से मेरा 10+2 हो गया, इंटर हो गया, इसके बाद मैंने रेलवे के कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, इसके बारे में सारा कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आपको पता चलेगा कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, कब और कितने दिनों तक मैंने रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी की है और मुझे कब सफलता मिली है और कब सफलता नहीं मिली है। सबसे पहले बात करते हैं इंटर के बाद 2012 की। 2012 में मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था आरआरसी गोरखपुर बोर्ड से। और उसमें उस टाइम क्या होता था कि ग्रुप डी में 150 क्वेश्चन आते थे 1.5 घंटे में। और उस टाइम का सिलेबस अलग होता था। जैसे आज का सिलेबस है कि आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस, इसका वेटेज एकदम फिक्स है। उस टाइम ऐसा नहीं होता था। किसी एग्जाम में 150 क्वेश्चन में रीजनिंग 120 क्वेश्चन आ जाए या मैथ 120-100 क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से कोई फिक्स नहीं होता था। तो 2012 में मैंने गोरखपुर बोर्ड से ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था। और इसके बाद उसमें फिजिकल उस टाइम होता था 1500 मीटर 6 मिनट में। लेकिन इस टाइम वर्तमान में जो ग्रुप डी का फिजिकल होता है वो होता है 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। तो उसमें मैं फाइनल मेरा सेलेक्ट हो गया था। बस मेरा मेडिकल के बाद, मैं मेडिकल भी पास था और इसके बाद मेरा फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस टाइम इंटर के बाद का समय था, थोड़ा सा समझदारी भी कम थी। ऐसा लगता था कि बस इस बार अगर नौकरी मिल गई कम समय में स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कम से कम 40 साल तक मैं रेलवे में नौकरी करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो 3-4 महीने तक बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रहा। इसके बाद मुझे ऐसा पता चला कि अगर आईटीआई कर लो तो रेलवे में बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है। तो मैंने आईटीआई का एंट्रेंस का फॉर्म भरा। और एंट्रेंस का फॉर्म भरने के बाद मैंने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर ली 2013 से लेकर के 2015 तक में। इलेक्ट्रीशियन से, गवर्नमेंट आईटीआई से मैंने आईटीआई की। आईटीआई में एडमिशन के लिए मैंने इतना पढ़ाई की, रात में 11-11 12-12 बजे तक। आप ये समझिए कि मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम की उतनी तैयारी नहीं की जितना मैंने आईटीआई में एंट्रेंस के लिए तैयारी की। और रिजल्ट भी उसका अच्छा रहा कि ट्रेड अच्छी मिल गई मुझे और कॉलेज भी मुझे गवर्नमेंट वाला मिल गया। तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा आईटीआई करने में। और जब मैं 13 से 15 के बीच में आईटीआई कर रहा था तो उसी टाइम 2014 में एक ग्रुप डी की वैकेंसी और आई हुई थी। उसी टाइम पर 2014 में एएलपी की वैकेंसी आई हुई थी। तो मैंने एएलपी का भी फार्म भरा था, लेकिन मैंने पीसीएम से भरा था क्योंकि उस टाइम एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ आते थे। तो मैंने उसी में टेक्नीशियन की जो कुछ पोस्ट होती हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम की, उसमें मैंने फॉर्म भरा था। तो उसमें उस टाइम पेपर का पैटर्न होता था जैसे आज हो रहा है वो चेंज था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पीसीएम वाले में। 2014 के जो ग्रुप डी हुआ था उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम जीएस का वेटेज अच्छा खासा हो गया था और पैटर्न बदल गया था। 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होने लगा था जिसमें 80 क्वेश्चन जीएस ही पूछता था। तो मेरा जीएस बहुत अच्छा नहीं था तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद 2015 में आती है एनटीपीसी की वैकेंसी। और एनटीपीसी में मैंने आरआरबी गोरखपुर ग्रुप डी में चुना था। मैंने भोपाल बोर्ड चुना था। तो भोपाल से मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा और उसका मैंने सीबीटी 1 दिया। मेरा सीबीटी 1 अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाता है और इसके बाद मेरा सीबीटी 2 भी हो जाता है। तो उसमें क्या था कि उस बार वैकेंसी घटा दी गई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं की वैकेंसी घटाई गई थी तो वो भोपाल बोर्ड था जिसकी वैकेंसी घटाई गई थी। तो उसमें मेरा गुड्स गार्ड में 2 नंबर से नहीं होता है और मैं फिर से फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाता हूँ। इसके बाद साल आता है 2018 का। 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। उसी टाइम ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई थी। तो 2018 वाले ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और 2018 में ही आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई थी। तो उसका भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जो 2018 का एएलपी टेक्नीशियन था, क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसा लगता था कि मुझे ट्रेन का ड्राइवर बनना है, तो उस टाइम मेरा जो ट्रेड होता है सीबीटी 1 मेरा पास हो गया था क्योंकि मैंने आरआरबी मुजफ्फरपुर बोर्ड चुना था। अच्छा बोर्ड था, वहाँ की कट ऑफ कम गई थी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। तो ट्रेड में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है और ट्रेड में मैं आधा नंबर से फेल हो जाता हूँ। अगर मैं ट्रेड में आधा नंबर लाया होता और पास होता तो एएलपी नहीं तो टेक्नीशियन कहीं ना कहीं बना होता, क्योंकि मेरा मार्क्स 69-70 के आसपास था
और 50, 52, 54 नंबर वाले आज टेक्नीशियन बने हैं, आराम से 5-6 साल से जॉब कर रहे हैं। तो 2018 का समय निकल गया, फिर इसके बाद आता है 2019, और 2019 में फिर से एनटीपीसी की वैकेंसी आती है 35,000, और ग्रुप डी की वैकेंसी आती है 1,03,000। तब तक मेरा इधर यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया था और मैं साथ में नौकरी भी कर रहा था। इसके साथ में मैंने पढ़ाई भी जारी रखी, और कोरोना आ जाता है 2020-21 में, और 2020-21 के कोरोना के बाद एग्ज़ाम होता है दिसंबर 2021 में। एनटीपीसी का CBT 1 होता है, और मैंने इस बार बोर्ड चुना था RRB जम्मू। उसका जब CBT 1 होता है तो उसमें मैंने सभी लेवल के लिए क्वालिफाई किया था, और मैंने 2022 में मेंस दिया था। लेकिन संयोग से मेरा जो मेंस है वो केवल लेवल 6 का क्वालिफाई हुआ था, स्टेशन मास्टर का, और मैंने उसका साइको भी दिया था। उसके बाद 2022 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, और ग्रुप डी का मैंने फॉर्म इस बार इलाहाबाद बोर्ड से भरा था, और मेरा इधर ग्रुप डी में भी सिलेक्शन होता है। उधर मैंने उसका जब साइको दिया तो साइको में मेरा एक पार्ट फेल हो जाता है, जिस पॉइंट में मेरा साइको फेल हो जाता है, जिससे मैं स्टेशन मास्टर नहीं बन पाया। और अगर मेरा साइको पास होता तो उसमें मैं स्टेशन मास्टर बन जाता, क्योंकि मेरा रिटन में मार्क्स ठीक था, बोर्ड भी ठीक था, वहाँ की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। एक तरह से देखा जाए तो मिनिमम सबसे कम कट ऑफ वाला बोर्ड मैंने चुना था, और मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाता अगर मैं साइको केवल पास मार्किंग से पास हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इधर मेरा यूपी पुलिस का जॉब चल ही रहा था, और 2022 में एग्ज़ाम दिया ग्रुप डी का, 23 में इसका फाइनल रिजल्ट आया। मैंने फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, मेडिकल पास किया। मुझे ऐसा लगा था कि ग्रुप डी में अगर कोई ठीक ठाक पोस्ट मिल जाती है तो मैं यूपी पुलिस छोड़ करके ग्रुप डी भी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और मुझे ट्रैकमैन मिला और मैंने ट्रैकमैन छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये संघर्ष चलता रहा, और नेक्स्ट ALP वैकेंसी आने का बिल्कुल से ये था कि 2024 में आ जाएगी, क्योंकि ALP की जो वैकेंसी है उसका एक तरीके से पहले से सिस्टम बन चुका था कि 4-4 साल में, 5-5 साल में वैकेंसी आएगी। तो मैंने 2022 में जैसे ही मेरा NTPC में नहीं होता है, इधर ग्रुप डी में हो गया था, तभी से मैंने इस बार ट्रेड पढ़ना शुरू कर दिया था। और ट्रेड मैंने इंजीनियर SK झा सर से पढ़ा था, उनका मैंने कोर्स लिया था, और उनकी बुक लिए के एक एक चैप्टर एक हफ्ते में 15-15 दिन में धीरे धीरे करके मैं पढ़ता रहा। और 2024 में फिर आती है ALP की वैकेंसी, और इस बार मैंने ALP का फॉर्म फिल किया था इलाहाबाद बोर्ड से, क्योंकि जो यूपी पुलिस की जॉब है वो यहीं से चल रही थी, इलाहाबाद प्रयागराज में ही मैं कर रहा था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो तो इलाहाबाद बोर्ड से हो तो ज़्यादा पास रहेगा, है ना, क्योंकि घर से ज़्यादा दूर जाना बहुत कठिन हो जाता है, इतना आसान नहीं है। पहले ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, भले ही वो श्रीलंका में मिले, है ना, लेकिन मिलने के बाद ऐसा लगता है कि अब घर के पास पहुंच जाए। तो इसलिए मैंने इलाहाबाद बोर्ड चुना था, प्रयागराज। अब इसका मैंने CBT 1 दिया, मेरा CBT 1 में अच्छा मार्क्स आया था, और मैंने जनरल में क्वालिफाई किया था। फिर CBT 2 का एग्ज़ाम डेट आता है मार्च 2025 में, और जैसे ही मेरा CBT 1 हो गया था, CBT 1 में मेरे अच्छे मार्क्स थे, तो मैंने सोचा कि रिज़ल्ट का वेट ना करें, सीधे CBT 2 की तैयारी करें, और मैं CBT 2 में लग जाता हूं। और CBT 2 में जो पार्ट A होता है और पार्ट B होता है ट्रेड वाला, तो ट्रेड में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि पिछली बार मैं ट्रेड में फेल था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस बार ट्रेड पास कर जाऊंगा तो साइको देने के लिए मुझे ज़रूर मिलेगा, और मैं CBT 2 पास हो जाऊंगा। तो मेरा CBT 2 का जो पार्ट A था उसमें थोड़ा सा कम मार्क्स आता है, वही 75 के आसपास, और मेरा इस बार ट्रेड पास हो जाता है, और फिर साइको भी मेरा पास हो जाता है। इस बार साइको में भी मेरा ठीक मार्क्स था, बहुत अच्छा नहीं था ना बहुत ख़राब था, लेकिन मेरे फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से 2012 से लेकर के 2025 तक का जो सफ़र रहा, उसमें अभी तक अगर मुझे कोई रेलवे की जॉब मिली है तो केवल ग्रुप डी की मिली है 2023 में। और मैंने बहुत सारा संघर्ष किया, चाहे वो ALP का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे RPF कांस्टेबल हो, RPF SI हो, सभी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। हर एक एग्ज़ाम को मैंने फेस किया है। कहीं मेरा GS गड़बड़ हो जाता था, कहीं साइंस ख़राब हो जाता था। तो इस तरीके से 12-13 सालों का जो संघर्ष रहा है, उसमें अभी तक केवल ग्रुप डी का ही मुझे नौकरी मिला है रेलवे में।
तो अब नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी अभी एएलपी है, और संयोग से इस बार भी इलाहाबाद बोर्ड से ही फॉर्म भरे हैं, क्योंकि इलाहाबाद बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जाती है और बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत है। कम से कम 100 में 85-86 मार्क्स लाने की ज़रूरत है, तभी इसमें फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर जो एएलपी 2024 का जो वैकेंसी था, इसमें अगर मैं फॉर्म इलाहाबाद बोर्ड को छोड़ करके और कहीं बोर्ड से भरा होता तो इस टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया होता और मैं रेलवे में ड्राइवर बन गया होता। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।